जब से ज्ञानवापी परिसर का सर्वे पूरा हुआ है और वहां से जिन सबूतों के निकलने का दावा किया जा रहा है, उसके बाद हिंदू पक्ष को ऐसा लग रहा है कि हमारे पक्ष में सब कुछ तो जा रहा है, लेकिन सवाल उनके दिमाग में यह है कि क्या इस तमाम कवायद के बाद प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 पूजा स्थल कानून जो है 1991 का पीवी नरसिम्हा राव की सरकार का, वो इस सारी कवायद पर अकेले पानी फेर देगा। चूंकि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट यानी पूजा स्थल कानून 1991 बनाया ही इसीलिए गया था ताकि 15 अगस्त 1947 को भारत में जिन भी धार्मिक स्थलों की जो भी स्थिति थी उसको बरकरार रखा जा सके यथास्थिति के रूप में। और राम मंदिर बाबरी मस्जिद मामले को इस कानून से बाहर रखा गया था क्योंकि मुकदमा पहले ही कोर्ट में चला गया था। लेकिन सवाल है कि क्या मुगलिया सल्तनत ने सिर्फ राम मंदिर के ऊपर अत्याचार किया था और मस्जिद बनाई थी? नहीं, ऐसी हजारों मस्जिदें बनी हुई हैं जो कभी मंदिर हुआ करते थे। लेकिन प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 उन अवैध कब्जों को प्रोटेक्शन देता है। फिलहाल बात ज्ञानवापी विश्वेश्वर महादेव की हो रही है, तो समझने की कोशिश करेंगे कि कैसे ज्ञानवापी को प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 नहीं बचा पाएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अनुराग मिश्रा और आप देख रहे हैं जनता जंक्शन। तो इसको समझने के लिए हमको थोड़ा सा पीछे जाना होगा। भारत के इतिहास को 4 भागों में बांटते हैं, वैदिक काल से लेकर के 1200 ईसा पूर्व या कॉमन एरा, जिस कालखंड में हजारों लाखों हिंदू मंदिरों का निर्माण हुआ। इसके बाद आता है मुगलिया सल्तनत का कालखंड 1200 से 1800 का। ये वो कालखंड था जिसमें मुगलों ने आतंक मचाया और मंदिरों को तोड़कर वहां पर मस्जिदें बनाई। इसके बाद अंग्रेजों का समय आया 1800 से 1947 का। ये लगभग न्यूट्रल रहा। अंग्रेजों ने शासन किया, भारत को लूटा, लेकिन मंदिरों और मस्जिदों की स्थितियों में बहुत ज्यादा उस कालखंड में परिवर्तन नहीं हुए। इसके बाद देश आजाद हुआ और चौथा कालखंड आया, हिंदुस्तान लोकतांत्रिक देश बना और सेकुलर भी बना। 1947 से 1991 का कालखंड लोकतांत्रिक सेकुलर सरकारें बनी जिनमें अधिकतर हिंदू धर्म से वास्ता रखने वाले नेता थे। और इस दौरान हिंदुओं ने अपने मंदिर वापस मांगने शुरू किए जो मुगलिया सल्तनत यानी इतिहास के दूसरे फेज के दौरान तोड़े गए थे। मुसलमानों ने इनकार किया, बहुत सारे लड़ाई झगड़े हुए, कत्लेआम हुए। और इसके बाद 1991 में पीवी नरसिम्हा राव की सरकार ने पूजा स्थल कानून 1991 संसद से पास करवा दिया, जिसके मुताबिक 15 अगस्त 1947 को भारत के जिन भी धार्मिक स्थलों की जो भी स्थिति थी उसे बरकरार रखा जाएगा और अयोध्या की बाबरी मस्जिद और राम मंदिर मामले को इससे अलग रखा गया। वजह यह थी कि इसका मामला पहले ही कोर्ट में पहुंच चुका था। हिंदुओं को ठगा हुआ महसूस हुआ था क्योंकि देश का बंटवारा धर्म के आधार पर हुआ था। और एक झटके में साल 1991 में हिंदुओं ने अपने 40,000 मंदिरों को वापस पाने का सपना खो दिया जो मुगल काल के दौरान तोड़कर मस्जिद बना दिए गए थे। अब यहां से शुरू होती है वो संभावना जो एंशिएंट मॉन्यूमेंट्स एंड आर्कियोलॉजिकल साइट्स एंड रिमेन्स एक्ट 1958 के रूप में आती है। अब अगर कोई स्थान इस कानून के अंतर्गत सुरक्षा प्राप्त कर लेता है तो पूजा स्थल कानून 1991 उसके ऊपर लागू नहीं होगा। यानी कि अगर किसी स्थान विशेष के विषय में यह साबित हो जाता है कि वो ऐतिहासिक धरोहर है, 100 साल से ज्यादा पुरानी है, तो वो पूजा स्थल कानून 1991 के दायरे से बाहर हो जाएगा। हाल ही में बीजेपी नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय ने इस एक्ट को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। याचिका में कहा गया था कि प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट हिंदू, जैन, सिख और बौद्धों को उनके संवैधानिक अधिकारों से वंचित करता है। उनके जिन धार्मिक और तीर्थ स्थलों को विदेशी आक्रमणकारियों ने तोड़ा उन्हें फिर से बनाने के कानूनी रास्तों को बंद करता है। इस याचिका में एक्ट की धारा 2, 3 और 4 को चुनौती दी गई। इसमें विशेष रूप से कानून के सेक्शन 4 का सब सेक्शन 3 कहता है कि जो प्राचीन और ऐतिहासिक जगहें हैं उन पर यह कानून लागू नहीं होगा। हालांकि इस कानून में एंशिएंट साइट्स की परिभाषा भी दी गई है जिसके अनुसार 100 साल या उससे भी ज्यादा पुराना कोई निर्माण होगा तो उसे एंशिएंट माना जाएगा। इस नियम के हिसाब से कानून के कुछ जानकारों का मानना है कि यदि कार्बन डेटिंग होती है, जैसे शिवलिंग मिलने का दावा है या और भी चीजें अगर ज्ञानवापी परिसर से निकलती हैं और कार्बन डेटिंग और ऐतिहासिक प्रमाणों के जरिए यह साबित हो जाता है कि वो 100 साल से ज्यादा पुराने हैं और हिंदुओं को बिलोंग करते हैं, तो काशी के साथ साथ मथुरा के मंदिरों के मामले भी इस कानून से बाहर हो जाएंगे। और साथ ही साथ पूजा स्थल कानून 1991 में बिना किसी संशोधन के इन अवैध कब्जों के दोबारा मंदिर बनने का रास्ता साफ हो जाएगा। यह एक लूप होल था जो पीवी नरसिम्हा राव की सरकार के द्वारा बनाए गए कानून में छूटा था, जिसके आधार पर अब तर्क दिया जा रहा है, चाहे अश्विनी उपाध्याय हो या बहुत सारे वकील ये अपना तर्क रख रहे हैं कि अगर जो 1958 का कानून है उसके तहत प्रोटेक्शन इन साइट्स को मिल जाती है
तो फिर 1991 अभी जो करंट सिचुएशन है उसको बचा नहीं पाएगा, बल्कि उसकी जो पूर्व स्थिति थी उसमें ले जाकर के पहुंचा देगा और उसके लिए कानूनी रास्ते साफ कर देगा। आज सुनवाई होनी है 12 बजे। मुसलमान पक्ष 10:30 बजे मांग रहा था, जो इंतजामिया कमेटी का पक्ष है, लेकिन 12 बजे ही लिस्ट किया गया है और जज साहब ने यही कहा है कि 12 बजे इस मामले पर सुनवाई होगी। आज सुनवाई सुप्रीम कोर्ट में भी होनी है, तमाम अभी बातचीत होगी, उसके बारे में भी हम आपको अपडेट करेंगे। आपको ये जानकारी कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, वीडियो को जरूर साझा करें ताकि लोगों को इसके बारे में जानकारी हो, और साथ ही साथ ऐसी ही वीडियोस और जानकारियों के लिए हमारे पेज के साथ जुड़े रहें। मेरा नाम अनुराग मिश्रा है, आप जनता जंक्शन देख रहे थे, कैमरे पर मेरे साथ ओम प्रकाश थे। शुक्रिया।